देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया, देख लिया। पहला इंडेमनिटी, इंडेमनिटी देख लिया ना? कौन सा देखा बताइए भाई। इंडेमनिटी देख लिया, गारंटी देख लिया। इंडेमनिटी में क्या है? एक आदमी है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट के तहत भैया कुछ काम कर दो मेरे कहने से, और उस काम के संदर्भ में, उस कृत्य के संदर्भ में का जो आप करेंगे मेरे कहने से, उसके संदर्भ में अगर मेरे किसी आचरण या दूसरे के आचरण से कोई नुकसान होगा तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। ये हो गया इंडेमनिटी। गारंटी क्या है? एक आदमी के लिए दूसरा कोई कर रहा है और कह रहा है तुम पे विश्वास नहीं है, विश्वसनीयता का अभाव है, और कहता है कि कोई गारंटर ला दो, तो तीसरा आदमी बिना किसी अपने स्वार्थ के उसको कहता है ठीक है आप इनके कहने पे कुछ करिए, अगर कुछ नुकसान होगा जो भी इनके लिए देयता होगी उसकी भरपाई मैं करूंगा। तो इंडेमनिटी गारंटी आप बहुत क्लियर रहिएगा। तीसरा, अब जो शुरू करने वाले हैं बेलमेंट, अच्छा है कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, दो जगह से आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बेलमेंट क्या हुआ? बेलमेंट हम लोग अपने दैनिक कार्यकलाप में, देखिए ये सारे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, लॉ के विद्यार्थी, विधि के विद्यार्थी होने के कारण ये सारे कॉन्ट्रैक्ट आप देखते होंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। बेलमेंट का तो डे बाय डे, मतलब दिन प्रतिदिन आप कह सकते हैं कि आपके व्यवहारिक जीवन में बेलमेंट का जो प्रयोग है आपके द्वारा होता रहता है। आपके साथ कोई प्रयोग करता है, आप किसी और के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे ये आप एक उदाहरण बताता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सिविल लाइंस कभी आप बाइक से चले जाइए, ठीक है? बाइक जैसे ही इधर उधर दुकान के सामने आप लगाएंगे, एक तो पर्ची लेके पहुंच जाएगा लड़का। क्या है यार, 10 रुपए लगेंगे साहब। क्या है? स्टैंड है, स्टैंड है, 10 रुपए उन्होंने ले लिया। अब देखिए 10 रुपए उन्होंने किस लिए लिया? कि आपकी जो गाड़ी है वो 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उस जगह पे सेफ खड़ी रहेगी। उसकी जिम्मेदारी वो 10 रुपए लेके ना, 10 रुपए लेके वो 60,000 की जिम्मेदारी ले लेते हैं। फैक्ट यही है, फैक्ट यही है कि जब तक वो गाड़ी वहां खड़ी रहेगी उनकी ये जिम्मेदारी हो जाती है, वो 10 रुपए लेने के बाद, चिप्पी चिपकाने के बाद, कि उसकी सुरक्षा वो करें। उसमें अगर कोई डैमेज होता है, कोई चुरा ले जाता है, किसी तरह का कोई तोड़ देता है, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी। ये है बेलमेंट, ये है बेलमेंट। आप दर्जी के यहां जाते हैं, अपना रेमंड का बढ़िया सा सूट कपड़ा लेते हैं, दोस्त की शादी में जाना है, सिलवा ले, और जाके उससे बोलते हैं भाई इसको सिल दो, इस दिन हमारे मित्र की शादी है, उसमें जाना आवश्यक है। ठीक है, कपड़ा तो ले लिया, गलती क्या हुई? उसी तरह का कपड़ा मिलता जुलता था, रंग वही था, कंपनियां एक लोकल थी, एक वो थी, उठा के दूसरे वाले के नाप का वो सिल दिया, आप वाला तो बेकार हो गया कपड़ा, मतलब गया दूसरे के यहां। तो यहां में नुकसान हुआ आपका। आपने कपड़ा किस लिए दिया था? आपने कपड़ा किस लिए दिया था? एक आपका विशेष उद्देश्य होता है, विशेष उद्देश्य होता है कि कपड़े से आप अपना सूट सिलवा लेंगे। अब आपने इस उद्देश्य के लिए उस कपड़े को उसको दिया, और वो उद्देश्य जैसे ही पूरा होगा आप उससे मतलब वो कपड़ा सिले हुए रूप में वापस लेंगे, उसको आप उसका प्रतिफल देंगे। ये क्या हुआ? आपने कपड़ा उसको दिया, उसने उतने समय के लिए होल्ड किया एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो विशेष उद्देश्य पूरा होते ही वो आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो ये है बेलमेंट, उपनिधान, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। कुछ समझ में आया? समझ में तो आ ही गया होगा, बहुत आसान है। शायद मैं कहूं कि इंडेमनिटी और गारंटी से कहीं ज्यादा आसान। ठीक है, तो यह है उपनिधान। अब क्या होता है अगर इसको हम देखें कि ये हुआ जो पूरा 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 कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसको नाम देते हैं उपनिधान। और जो आप माल जो देता है, वो जो आप ये गुड्स है, ये आपने दिया, यू किसको दिया? मतलब इसको मान लीजिए क्लॉथ है, कपड़ा है,
आपने किसको दिया? टेलर को दिया, किसी उद्देश्य के लिए दिया, फॉर सम स्पेसिफाइड पर्पसेस आपने इसको दिया, तो और उस उद्देश्य के पूरा होते ही आपको रिटर्न करेगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, या तो रिटर्न करेगा या आपके कहे के अनुसार आप उसको कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देंगे कि ठीक है आप इसको यहां पे लगा दो, यहां पे रख दो, यहां पे फेंक दो, इसको दे दो, कुछ भी वॉट एवर इंस्ट्रक्शन मे बी देयर बाय यू, आप देंगे इसको, वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग रिटर्न करेगा, चाहे आपको देगा, चाहे तीसरे व्यक्ति को देगा, चाहे कहीं फेंक देगा, डजंट मैटर। लेकिन ये जो कहा जाएगा ये आपके द्वारा इंस्ट्रक्टेड होगा। ध्यान दीजिए, ये सारी बातें बहुत जरूरी है, इंस्ट्रक्शन आपका होगा। तो इसमें ये जो पूरा 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 ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट इज कॉल्ड बेलमेंट। ये जो है, जो वो सामान देता है वो क्या कहा जाता है? बेलर, उपनिधाता। ध्यान दीजिएगा। और ये जो टेलर है जिसको आपने वो कपड़ा दिया है वो क्या है? उपनिहिती, बेली। ठीक है, इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शन हुए, आपने अपनी गाड़ी खड़ी की साइकिल स्टैंड में, पार्क में, कहीं भी, मतलब जो भी पार्किंग है वहां पे खड़ी करी, तो क्या हो रहा है? पार्किंग में खड़ी की तो जिसने उसकी जिम्मेदारी ली वो बेली, माल जिसका वो बेलर। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इसमें टेक्निकल समझिएगा कि ये जो माल सौंपा जाता है इसका ओनर ये होता है, ओनर माने स्वामी। लेकिन इस बेलमेंट में इनके पास क्या पहुंचता है? इनके पास भी तो सामान हो गया, तो स्वामी ये हो गया क्या? नहीं, ये स्वामी नहीं हुआ। इनके पास क्या है? पोजेशन। इनके पास इस चीज का क्या हो जाता है? कब्जा। तो ये दो चीजें भी टेक्निकल हैं और इसको ध्यान में रखने की चीज है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन किसी का होता है, स्वामित्व किसी का होता है। स्वामित्व जो स्वामी है उसका होगा, गुड्स का जो स्वामी है उसका होगा, और पोजीशन किसका होगा? ये जो उपनिहिती है जिसने किन्हीं उद्देश्यों के लिए उसको होल्ड किया हुआ है। अब देखिए, इसको हम लोग देखते हैं कि अब ये जो प्रोविजन दिया गया है बेलमेंट का जो है वो अध्याय 9 में है, आप देखिएगा, और सेक्शन 148 148 से शुरू होता है। तो 148 को जरा सा हम देखें, अब आपके आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें, समझ में वैसे भी आ गई होंगी। देखिए, बेलमेंट, बेलर एंड बेली डिफाइंड। बेलमेंट क्या है? बेलर कौन है? बेली क्या है? इसको डिफाइन किया गया है उपनिधान, उपनिधाता और उपनिहिती की परिभाषा है 148 में 148। पढ़िए, A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. Goods, delivery of goods to another for some purpose. Purpose क्या है? सूट से लाना, गाड़ी को थोड़ी देर सुरक्षित रखना, ठीक है, सेविंग आर जो भी आप कहें। तो एक सेकेंड में, हाँ, दोस्तों पोर्टल पे भी लॉग इन करना था, भूल गए। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको दिया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दिया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत किसी चीज की डिलीवरी दूसरे आदमी को दी जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो अगली लाइन में कह रहा है कि अपॉन कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल मतलब वो गुड्स, जो भी गुड्स हैं, जो भी आप इनको डिलीवरी दे रहे हैं, वो गुड्स shall be
नहीं, शैल व्हेन द पर्पज इज अकॉम्प्लिश्ड, वो चीजें जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, जिस उद्देश्य के लिए दिया जा रहा है उसकी पूर्ति अगर हो गई तो क्या होगा, बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ। बात समझ में आया? मैंने कहा था ये इसके द्वारा जैसे ही उद्देश्य पूरा होगा इसको वापस कर दी जाएंगी, या मैंने कहा था कि डिस्पोज ऑफ कर दी जाएंगी, मतलब उनका जैसे भी वो कहेगा उसका व्ययन कर दिया जाएगा, हिंदी में कहा जाएगा उसको वैसे सल्टा दिया जाएगा। बहुत साधारण हिंदी में समझिए, वैसे ही उसका रिटर्निंग प्रोसेस जो है जैसे वो कहेगा वैसे पूरा कर दिया जाएगा, या तो उसको लौटा के या कहीं और उसका व्ययन करके, डिस्पोज ऑफ करके, जैसा वो कहा जाएगा। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, जैसे वेलर इंस्ट्रक्ट करेगा वैसे ही वो रिटर्न करेगा या क्या करेगा, डिस्पोज ऑफ करेगा। क्या करेगा, रिटर्न और डिस्पोज ऑफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बाय, जो भी वेलर है जिसने वो सामान उसको दिया है, इस बात को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, the person delivering the goods is called bailor, the person to whom they are delivered is called bailee। यहां तक समझ में आ गया? धारा 148 समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? अब क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इफ अ पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर, पहले से ही सामान हमारे पोजीशन में है और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट टू होल्ड देम एज अ बेली, he thereby becomes a bailey। कॉन्ट्रैक्ट अगर पोजीशन पहले से ही इसके पास है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है चलो हम इसको कुछ दिन अपने पास रखते हैं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो वो भी बेली माना जाएगा। ठीक है, वो क्या माना जाएगा, बेली माना जाएगा। he hereby becomes the bailey, वो यहां पे बेली हो जाता है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये एक्सप्लेनेशन अभी हम एक केस लॉ में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। केस लॉ का नाम है सलामत फजल वर्सेस सलामत राय का मामला है, उसमें इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो अब चलिए, अब यहां पे चीजें आ गई, तो अब इसके बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा। किस चीज का? एसेंशियल फीचर्स देखना होगा हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को हमें समझना होगा कि इसके परिभाषा पर अगर हम इसको देखें परिभाषा के अनुसार, तो इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं।